अभी तक 8500 करोड़ खर्च हो चुका है यमुना सफाई के लिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। रीजन अरे 10 साल में नहीं साफ किए ये तो अब जमुना में जाएंगे डुबकी लगाए। मुझे तो लगता है केजरीवाल बोले तो थे 2020 और 21 में कि हम साफ भी करवाएंगे और डुबकी भी लगाएंगे, तो अभी तक केजरीवाल डुबकी क्यों नहीं लगा? इनको सबसे पहले उसमें डुबकी लगवाओ, डुबकी उनको पहले लगवाओ। छठ का पर्व लोग कैसे मनाएंगे? जो लोग यमुना नदी पे जाके घाट बनाते हैं और छठ का महापर्व मनाने की कोशिश करते हैं, बताइए प्रदूषण तो हट नहीं रहा है। एक नया जुमला लेके आ जाएंगे और बितला भाइयों को बता देंगे तुम्हारे लिए तो मैंने पार्क में गड्ढा खुदवा दिया और उसी में खड़े हो जाओ। तो कहती तो है कि दिल्ली गवर्नमेंट की हम पटाखे पर बैन लगाते हैं, लेकिन दिल्ली वासी इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिसके बाद दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। तुम्हारे नेता जेल से छूट के आते हैं, ऐसा लगता है लक्ष्मण जी आ गए हैं। लक्ष्मण जी आ गए अब पटाखे तो ऐसे फोड़ते हो जैसे बच्चा जन्म लेके आया हो। अरे तुम अपने नेता को तो समझा लो। देखिए, छठ का महापर्व नजदीक है, लेकिन अगर देश की राजधानी दिल्ली के यमुना नदी की बात करें तो अभी भी वो सफेद झाग यानी कि प्रदूषण से भरा पड़ा है। इसी को लेकर के लगातार दिल्ली में कई महीनों से बवाल है। बीजेपी लगातार दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट को घेर रही है, फिर भी ना यमुना नदी साफ हुई है, ना वहां पर छठ मनाने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदूषण वहां पर ज्यादा है। क्या कहेंगे यमुना घाट को लेकर के? अभी आपने बात की कि वहाँ पे जाग बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन अभी मीडिया में हमने देखा कि केजरीवाल साहब जी क्या शैतानी कर रहे हैं। उस जाग को ख़त्म करने के लिए वहाँ केमिकल छिड़का जा रहा है, वहाँ पे केमिकल छिड़का जा रहा है वहाँ पे कि वो जाग जो है वो ख़त्म की जाए किसी तरह। मतलब पहले केमिकल हैं, उसके ऊपर एक और केमिकल खर्च किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं वहाँ पे जो अमीनों की जो मात्रा जो बढ़ी है वो किस वजह से बढ़ी है। ये कह रहे हैं हरियाणा से गंदा पानी आ रहा है। यदि हरियाणा से गंदा पानी आ रहा है ना, अभी साइंटिफिकली प्रूव हुआ कि जब हरियाणा से पानी एंटर करता है पाला में, पाला से होते हुए ये जाता है अजगरपुर, लास्ट पॉइंट है। सारी चीजें सभी को पता है। सवाल ये है कि आखिर इतने दिन से बीजेपी बवाल कर रही है इस पे कि यमुना नदी को साफ करो, हिसाब दो भ्रष्टाचार का, तो साफ क्यों नहीं हो रहा? साफ इसलिए नहीं हो रहा, रीजन क्या है कि इन्होंने जो बताया कोर्ट के अंदर 2017 से 2021 के अंदर इन्होंने में एफिडेविट देकर दिल्ली सरकार ने बताया कि उन्होंने 6856 करोड़ पे खर्च किए। अभी तक 8500 करोड़ खर्च हो चुका है यमुना सफाई के लिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। रीजन क्या है कि गंदा नाले जो आ रहे हैं, 38 गंदे नाले गिर रहे हैं। नजफगढ़ का नाला या ये शादरा वाला नाला, ये मल मूत्र जो है ना, ये डायरेक्ट 2% यमुना जो है वो दिल्ली से एंटर होती है। आपको बता दूं जो 35-40 किलोमीटर का एरिया है, लेकिन जहाँ पे आते हैं अगला सवाल करेंगे। अच्छा, आपने देखा यमुना नदी का हाल अभी कैसा बना हुआ इतने दिनों से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इनसे, देखो इनको तो बहुत टाइम से दे रखा है। जब भी कोई पर्व आता है तब इनसे सवाल किया जाता है, इनसे किया जाता है केजरीवाल जी से। अरे 10 साल में नहीं साफ किए ये तो अब जमुना में जाएंगे डुबकी लगाए। मुझे तो लगता है कि टर्क वहाँ ले जाके टर्कों से सरफ डाल के आ जाते हैं केमिकल के बजाय। और ये इनको सबसे पहले उसमें डुबकी लगवाओ, डुबकी उनको पहले लगवाओ। केजरीवाल बोले तो थे 2020 और 21 में कि हम साफ भी करवाएंगे और डुबकी भी लगाएंगे, तो अभी तक केजरीवाल डुबकी क्यों नहीं लगा? ये उसमें और नाला खुलवा देंगे। डुबकी लगाने की तो बात ही छोड़ो, नाला खुलवा देंगे। ऐसा क्यों करते हैं वो दिल्ली की जनता के साथ? पहले भी बरगलाया था, आज भी बरगला रहे हैं। और कहीं ऐसा ना लगे कि कहीं जमुना में भी 2-4 बोतलें खोल दे, पेटिया पे पेटिया खोलते हैं, लोग वहाँ जाएं और पिए जमुना और नशे में वहीं पड़े रह जाए और मर जाए। इस तरह का हरकतें कर रहे हैं। छठ का पर्व लोग कैसे मनाएंगे? जो लोग यमुना नदी पे जाके घाट बनाते हैं और छठ का महापर्व मनाने की कोशिश करते हैं, बताइए प्रदूषण तो हट नहीं रहा है। ये नहीं हटा पाएंगे, इनकी तो बस की है नहीं। बस एक नया डायलॉग, एक नया जुमला लेके आ जाएंगे और बितला भाइयों को बता देंगे तुम्हारे लिए तो मैंने पार्क में गड्ढा खुदवा दिया और उसी में खड़े हो जाओ। जो आनंद उसमें आता है कि हम जब साफ पानी में हम जाएंगे, जैसे जमुना जी में अगर हम पूजा करने जाएंगे तो उसमें कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात है कि हम सुबह के टाइम में सूर्य उदय का इंतजार करेंगे और हम पूजा करके आएंगे। पर ये चाहते नहीं है, क्योंकि ये दिवाली पे पटाखे बैन और उसके बाद जब आई छठ पूजा तो उसके बाद इनसे हुई नहीं जमुना साहब। तो कहती तो है कि दिल्ली गवर्नमेंट की हम पटाखे पर बैन लगाते हैं, लेकिन दिल्ली वासी इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिसके बाद दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। मेरी बात सुनो, ये पटाखों पे कहते दिल्ली वाले मतलब वो लगा। अरे भैया एक चीज बताओ, तुम्हारे नेता जेल से छूट के आते हैं, ऐसा लगता है लक्ष्मण जी आ गए हैं। लक्ष्मण जी आ गए अब पटाखे तो ऐसे फोड़ते हो जैसे बच्चा जन्म लेके आया हो। अरे तुम अपने नेता को तो समझा लो। ऐसे लगता है कि बहुत सालों बाद तुम्हारे घर में लड़का जन्म लिया है, पटाखे फोड़ने में लग जाते हो। अरे खुद तो बंद करो पहले, उसके बाद दिल्ली वासियों को बोलना पटाखे बंद करें।
ये खुद इनसे इनके नेता आ गए भाई, जेल से छूट गया, शराबियों का ठेकेदार आ गया है, उसके बाद पटाखे फोड़ने चालू कर देंगे ये लोग भैया। और उसके बाद बच्चों की खुशियां तुम छीनते हो। अरे बड़े हो गए और तुम नहीं सुधरते हो, और बच्चों को सुधारने के लिए चले हो आप। तुमसे कुछ नहीं होगा। आने वाले चुनाव में तुमको लताड़ देगी जनता, क्योंकि तुमने बहुत दे दिया मीठी गोली, ठीक है ना। किसने दे दिया, नाम बताइएगा। केतलीवाल ने। केतलीवाल। केतलीवाल। अब तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना है ना, उनसे सवाल। अरे वो हैं, अब हैं, उनके लिए सीट खाली रखी हुई है कि अभी बहुत जल्द आने वाले हैं, मतलब इंतजार है उनको कि अब केतलीवाल के लिए सीटें रख दो, अभी आ जाएंगे।